नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो आइए आज के लेक्चर में हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन का जो जेई या नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका पार्ट टू डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने एक पार्ट वन डिस्कस किया हुआ है जहां ऑलरेडी 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए थे और आप लोगों ने देखा था कि कितने इजी क्वेश्चन है जो जेई में या नीट में पूछता है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखो, कोई भी क्वेश्चन आए आप सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करिए और क्या दिया है क्या पूछ रहा है उसको पहले आप आइडेंटिफाई करिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया करिए। और कोशिश करिए कि क्वेश्चन को जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे आप उसको आप विजुअलाइजेशन करिए, मतलब आप एक डायग्राम बना लीजिए। अगर आप डायग्राम बना लोगे तो 50% क्वेश्चन आपका वहीं सॉल्व हो जाएगा। आइए पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। अ व्हीकल ट्रेवल्स 4 किलोमीटर विथ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। देखो, ये कह रहा है कि कोई व्हीकल है जो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो आइए इसे बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई व्हीकल है जो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी है, 4 किलोमीटर। किस स्पीड से गया है? 3 किलोमीटर पर आवर से गया है। 3 किलोमीटर पर आवर से गया है। यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इस पॉइंट को ओ कह देते हैं, इस पॉइंट को ए। अब आगे क्या कह रहा है? एंड अनदर 4 किलोमीटर विथ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, देन इट्स एवरेज स्पीड इज। देखो, ये कह रहा है कि जो आगे का 4 किलोमीटर है वो 5 किलोमीटर की स्पीड से तय किया है। तो आप बताइए इस पूरी यात्रा के दौरान उसका एवरेज स्पीड कितना रहा। देखो कितना इजी है, इस पे हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए थे। देखो, ए से बी के बीच कितनी दूरी है? यहाँ 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर ये किस स्पीड से गया है? 5 किलोमीटर पर आवर से। देखो, एक इसका डायरेक्ट फार्मूला है वी एवरेज इक्वल टू टू वी वन वी टू बाई वी वन प्लस वी टू, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बेसिक से जाइए। तो आइए, वी एवरेज इक्वल टू क्या होता है? वी एवरेज इक्वल टू आपका होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। देखो, यूनिट किलोमीटर और किलोमीटर पर आवर में है, इसलिए मैं यूनिट को चेंज नहीं कर रहा हूँ। अगर यूनिट सेम ना होती, 1 मीटर पर सेकंड में दी होती तो फिर यूनिट को वहाँ चेंज कर देते। अब देखो टोटल डिस्टेंस से कितना गया है, यहाँ 4 किलोमीटर है, यहाँ भी 4 किलोमीटर है। तो 4 + 4 डिवाइडेड बाई, अब टाइम कितना आएगा? टाइम इक्वल टू क्या होता है आपका? टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहाँ डिस्टेंस कितना है जो आपका टी ओ ए है? तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4/3 और ए से बी के बीच कितना टाइम लगा? डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस है 4 और स्पीड है आपकी 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ एलसीएम लोगे, निकल के आएगा 8। यहाँ से आप 4 कॉमन ले लो, इधर आपका एलसीएम आ जाएगा 15। जब यहाँ वो आपने कॉमन ले लिया, 5 + 3 कितना आया? 8। 8 से 8 आपका कैंसिल हो जाएगा, इधर निकल के आएगा आपका 15/4। देखो, ये जब नीचे है तो जाएगा ऊपर, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आंसर निकल के आएगा 3.75 किलोमीटर पर आवर। तो देखो कितना इजीली हमने निकाल लिया जो अपने से एवरेज स्पीड पूछ रहा था। एक ही एवरेज स्पीड का फार्मूला है, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू टोटल टाइम। अब अगर आप इसका फार्मूला लगाते तो आपको पता है एक फार्मूला है, अगर आपको याद है तो आप वो लगा सकते हो। अगर कोई पार्टिकल है, इक्वल डिस्टेंस v1 और v2 से अलग-अलग स्पीड से तय करता है तो v एवरेज इक्वल टू क्या होता है? v एवरेज इक्वल टू होता है 2v1/v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। लेकिन ये स्पेशल केस के लिए है, जब दूरी बराबर है तो आप देखोगे वही आंसर आएगा। 2v1 कितना है आपका? 3, v2 कितना है? 5 डिवाइडेड बाय 8। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो कितना आएगा? 4।
इधर भी आ गया 15/4। जब आप इसको सॉल्व करोगे आएगा 3.75। तो चाहे आप फार्मूले से जाइए, चाहे ट्रेडिशनल मेथड से जाइए, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ट्रेडिशनल मेथड को ही फॉलो करिए। तो कौन-सा आंसर इसमें सही हुआ? 3.75 किलोमीटर पर आवर। देखो कितना ईज़ी क्वेश्चन है ये, इसी साल जेईई मेन 2023 में पूछा गया है। पिछले भी लेक्चर में आपने देखा था कि सारे एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से आए हुए हैं क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी जेईई मेन 2023 में आया हुआ है। सेम कॉन्सेप्ट पे हमने पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ था, उसमें भी यही बनाया था, बस ग्राफ का पैटर्न चेंज किया हुआ था। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, आप इसको आराम से निकाल सकते हो। देखो इसमें कह क्या रहा है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर। देखो ये कह रहा है कि कोई पार्टिकल है जो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, उसका वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टाइम टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 10 सेकेंड तक। तो आपको बोल रहा है कि 0 से लेके 10 सेकेंड के बीच आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो आपसे पूछ रहा है। अब इसको कैसे करोगे? मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अगर कोई भी ग्राफ रहे, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है, आपको ये पता है। जब यहाँ से आप निकालोगे डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा आपका? v डी टी। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या देता है? एरिया देता है। किसका एरिया? जो आपका वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, तो उसका एरिया क्या देगा? डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस दे रहा है, अगर ये वेलोसिटी है तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट देगा, और स्पीड है तो ये डिस्टेंस देगा। तो ग्राफ के फॉर्म में तो कुछ दिया नहीं है, तो हम यहाँ निकालेंगे कैसे? तो हमने एक आपको बताया था कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता था आपका? डिस्टेंस इक्वल टू आपका होता था समेशन ऑफ मॉडुलस एरिया। यहाँ सारे एरिया का आपको सम ले लेते थे, कोई भी उसमें साइन नहीं लेते थे, सब प्लस करना होता था, सबका सम। और डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते थे? साइन के साथ उसका समेशन करते थे। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जो एरिया आया है उसको आप साइन के साथ पुट करोगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव। तो आइए एक एक करके हम निकालते हैं। अब देखो 0 से 10 के बीच इसको ब्रेक कर दीजिए। एक एरिया ये है 1, यहाँ से देखो पार्टिकल 8 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से गया, फिर टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर उसकी स्पीड कम हुई, और उसी पे इसकी स्पीड 0 हो जा रही है। उसके बाद फिर निगेटिव डायरेक्शन में स्पीड इंक्रीज हुई, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक गई। उसके बाद एक कांस्टेंट स्पीड से चला है, फिर स्पीड इसकी इंक्रीज होने लगी है। स्पीड इंक्रीज होके कहाँ तक गई है? +4 मीटर पर सेकेंड तक। इसके बाद उस कांस्टेंट स्पीड से चला है टी इक्वल टू 8 सेकेंड तक। फिर स्पीड इसकी डिक्रीज हुई, डिक्रीज होना चालू हुआ, फिर वेलोसिटी 0 हुई, जो आपको वेलोसिटी ये दिया हुआ है। उसके बाद फिर ये देखो वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करने लगी। ये सारा वेलोसिटी है, सॉरी मैं डिस्टेंस स्पीड बोल रहा था, उसको आप मत कंसीडर करना, सब वेलोसिटी है। फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से 4 मीटर पर सेकंड से चला, उसके बाद टी इक्वल टू 10 सेकंड पे इसकी स्पीड वेलोसिटी फिर 0 हो गई है। अब आपसे पूछ रहा है कि आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो देखो कितना बना, 1, 2, 3 और 4। तो आप सबका एरिया निकाल लीजिए पहले। तो जब आप एरिया निकालोगे तो कैसे निकालोगे डिस्टेंस का? डिस्टेंस में आप क्या लोगे? सारा एरिया ले लेना है। तो आइए पहले हम डिस्टेंस के लिए लिखते हैं। टी इक्वल टू 10 सेकेंड पे देखो कितना बन रहा है? 4 एरिया है। ये पहले का क्या है? 2 इंटू 8, ये आ जाएगा 2 इंटू 8 प्लस सेकेंड वाले का क्या है? विड्थ। इसकी विड्थ है 4 एंड सॉरी, विड्थ है 2 एंड हाइट है 4। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4 प्लस, आगे जब आप करोगे तो ये देखो 4 से 8, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 प्लस लास्ट वाला एरिया, लास्ट वाला आप करोगे तो कितना है? 8 से 10, मतलब 2 सेकेंड है, और कितने तक गया है? 4 तक। तो 2 इंटू 4, जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 16 प्लस 8, 24 प्लस 16। तो टोटल जब आप इसका सम निकालोगे तो ये निकल के आएगा आपका 48। तो जो डिस्टेंस आपका निकल के आया है ये आया 48 मीटर। अब आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा उसमें आप जो आपका नेगेटिव एरिया है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो।
तो देखो नेगेटिव क्या आया है आपका, जहाँ-जहाँ नेगेटिव है 2 इंटू 8 ए पॉजिटिव है, उसके बाद ये देखो नेगेटिव पे चला गया है ए एरिया। तो इसकी कितनी है 2 इंटू -4, तो साइन यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 4, उसके बाद फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में गया है 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये निकल के आएगा 16 मीटर। आपसे रेशियो किसका पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो इसको आप निकाल लीजिए, डिस्प्लेसमेंट कितना आया, डिस्प्लेसमेंट अपना निकल के आया है 16 और डिस्टेंस निकल के आई है 18। तो जब आप इसका डिवाइड करोगे निकल के आएगा 16/48, जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1/3, जो इसका आंसर है। तो कितना इजी क्वेश्चन था, और इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन और आया था इस ग्राफ पे, केवल आपको एरिया फाइंड आउट करने आना चाहिए, आपको 4 नंबर देके जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी क्वेश्चन देखो जेईई मेन 2022 में पूछा गया है। मैं आपको रिसेंटली क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि रिसेंट ट्रेंड में एग्जामिनर आपसे किस डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछ रहा है। आइए थर्ड क्वेश्चन रीड करते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं। देखो ये कह रहा है कि अ जगलर थ्रो बॉल वर्टिकली अपवर्ड विथ सेम इनिशियल वेलोसिटी इन एयर। देखो ये कह रहा है कि जगलर, आप लोगों ने मेले में देखा होगा कि कोई जादूगर होता है जो हाथ से बॉल फेंकते रहता है, उसके हाथ में बॉल कंटिन्यू आती रहती है। तो वही है कि कोई जादूगर है जो आपका बॉल ऊपर की दिशा में सब बॉल को एक सेम वेलोसिटी से फेंक रहा है। व्हेन द फर्स्ट बॉल रीचेस इट्स हाइट, देखो जब पहली बॉल एकदम मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच जाती है उसके बाद ही ये दूसरी बॉल फेंक रहा है। अब देखो ऐसे एक बॉल फेंका, जब वो एकदम मैक्सिमम हाइट पे गई उसके बाद दूसरी बॉल फेंकेगा। आपको इमेजिनेशन हो रहा होगा, अभी मैं ड्रॉ करता हूँ। अज्यूमिंग द जगलर थ्रोस एन बॉल, देखो वो जादूगर जो है वो टोटल एन बॉल पर सेकंड, 1 सेकंड में एन बॉल फेंक रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि द मैक्सिमम हाइट द बॉल कैन रीच इज, तो आपसे पूछ रहा है कि जो बॉल है वो कितने हाइट तक पहुँच सकती है। आइए एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, केवल आप विजुअलाइजेशन करने आ गया, वही इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला लगा के देखिए कितनी इजीली इसको हम निकाल लेंगे। देखो मान लेते हैं ये जगलर है आपका, यहाँ जगलर है आपका जो बॉल को फेंक रहा है। जब ये पहली बॉल को फेंका कितने से, एक इनिशियल वेलोसिटी यू से दिया, जब ये बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, अब मान लेते हैं यहाँ से मैक्सिमम हाइट कितनी है, मैक्सिमम हाइट हम मान लेते हैं एच मैक्स। अब जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया उसके बाद ये तुरंत दूसरी बॉल जो है उसी डायरेक्शन में ऊपर फेंकता है। ऐसे ही ये कितनी बॉल फेंक रहा है, ऐसे ही ये करके टोटल एन बॉल फेंकता है। टोटल ये ऐसे करके एन बॉल फेंक रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। अब देखो आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी होती है, आपकी v इक्वल टू 0 होती है। अगर एक कॉन्सेप्ट आपको पता है आप क्वेश्चन तुरंत कर दोगे। अब देखो जगलर्स कितना बॉल फेंक रहा है, जगलर्स थ्रो एन बॉल पर सेकेंड, एन बॉल पर सेकेंड, तो एक सेकेंड में कितना बॉल फेंकेगा ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एन बॉल एक सेकेंड में एन बॉल फेंकता है, तो इंटरवल बिटवीन बॉल कितना आएगा, बॉल के बीच जो टाइम है, अगर एन बॉल फेंक रहा है तो इसका इनवर्स आ जाएगा, इंटरवल बिटवीन बॉल, ये आपका निकल के आएगा 1/n सेकेंड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो जब 1/n सेकेंड आ गया, अपना टारगेट है एच मैक्स निकालने का। एच मैक्स के लिए अपने को क्या चाहिए, दो फार्मूले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का, उसी का हम यूज करेंगे। अब देखो जब कोई बॉल आप प्रोजेक्ट करते हो, तो मैंने एक ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि अगर कोई बॉल प्रोजेक्ट कर रहे हो तो -g, और अगर कोई ड्रॉप कर रहे हो तो +g देते हैं। आप कहीं भी रेफरेंस पॉइंट को ले सकते हैं, एक को पॉजिटिव दे दीजिए, एक को नेगेटिव दे दीजिए। तो आइए देख लेते हैं क्या है, यू ए वन इक्वल टू यू आ गया। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है, मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाएगी। और असेलरेशन क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा है, कोई हम इनिशियल असेलरेशन दे नहीं रहे हैं, तो असेलरेशन इक्वल टू -g। और जो हाइट है एस, वो कितना आ रहा है आपका एच मैक्स है। तो अब देखो कौन सा फार्मूला सबसे सुटेबल बैठ रहा है, इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसी का हम यूज करेंगे जब, अब देखो जब भी का हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, ये रहा यू स्क्वायर। अब असल रेशन क्या है, माइनस है 2g, s क्या है एच मैक्स।
यहाँ से जब आप एच मैक्स की वैल्यू निकालोगे तो एच मैक्स आपका क्या आएगा? एच मैक्स निकल के आएगा यू स्क्वायर बाई 2g। देखो जो आपका एच मैक्स आया वो यू स्क्वायर बाई 2g निकल के आया है। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है? जी बाई एन, जी बाई 2n स्क्वायर, जी बाई 2n इनके रेशियो में दिया है। तो आपको किसी तरह यू बाई जी जो है उसको एन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आइए ये इंटरवल जो है क्या है? आपका टाइम ही है। अब देखो इक्वेशन आप फर्स्ट मोशन हम लगाते हैं। तो v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी। यहाँ v क्या है? 0 है। u आपका दिया हुआ है u माइनस जी टी। यहाँ से आप टाइम निकालो। t इक्वल टू क्या आएगा? u बाई जी। एक टाइम ए आई और एक टाइम यहाँ दिया हुआ है आपको। तो हम क्या लिख सकते हैं? t इक्वल टू यू बाई जी और u बाई जी की वैल्यू कितनी है? 1 बाई एन। देखो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ कुछ नहीं किया हूँ मैं। जो इंटरवल बिटवीन देखो जो यहाँ टाइम है वही टाइम तय होगा, दोनों बराबर होगा, उसी को मैंने किया हुआ है। अब आप जब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो u इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से देखो g यहाँ नहीं है कहीं। सॉरी, जी और एन का फंक्शन है। तो किसी तरह अपने को यू को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से आप यू की वैल्यू निकालो। यू इक्वल टू कितना आएगा? जी बाई एन। अब जी बाई एन जो आया है वो एच मैक्स को इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट यू इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू आप पुट करोगे तो ये क्या आएगा? मैक्सिमम हाइट एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर। यू की वैल्यू हमने क्या निकाला? जी बाई एन। जी बाई एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। जब आप इसको सॉल्व करोगे आएगा जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। तो देखो एक जी से एक जी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? जी बाई 2 एन स्क्वायर। तो मैक्सिमम हाइट तक जो जा रही है वो देखो इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करे कितना बॉल फेंक रहा है और ग्रेविटी कितनी है जो उसका असलरेशन। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जगलर बॉल फेंक रहा है क्या वो इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी? देखो बिल्कुल नहीं डिपेंड कर रही है। तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा हुआ? जी बाई 2n स्क्वायर। डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक अच्छा क्वेश्चन था जो कॉन्सेप्ट का यूज किया हुआ था। आइए एक और क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे हम फिर से ट्राई करते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका जेईई मेन 2022 में पूछा गया है। अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन किया आपने देखा होगा कि एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो आपको डिफिकल्ट लगे। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है आप सारे क्वेश्चन को इजीली कर दोगे। तो आइए इसको रीड करते हैं। अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट एच। देखो एक बॉल है जो एच हाइट से रिलीज की जा रही है। इफ T1 एंड T2 बी द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। जो T1 है वो पहली आधी दूरी को तय करने में समय है और T2 जो है वो जो बचा हुआ आधा दूरी है उसको तय करने का समय है। तो आपसे T1 और T2 का रेशियो पूछ रहा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन रहे ना आप पहले उसका इमेजिनेशन करके उसका डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। ये एक बॉल है जो u इक्वल टू 0 कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, यहाँ से हम इसको ड्रॉप करते हैं। तो जो इसकी आधी दूरी है ये किस स्पीड से तय कर रहा है? T1 दूरी से, T1 टाइम ले रहा है इसको कवर करने में। और जो अगली आधी दूरी है उसको कवर करने में इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी एंड सी। सी पॉइंट से रिलीज किया गया जो अगली दूरी है इसको कवर करने में T2 टाइम लेता है। अब आपसे पूछ रहा है कि आपको T1 और T2 के बीच रिलेशन बताना है। अगर ये पूरा हाइट h है तो आपसे क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है ये कितना आएगा? h बाई 2 आएगा और आधा कितना आएगा? वो भी h बाई 2 आएगा। अब जैसे ही आपने ये किया क्या आपको लग रहा है कि इक्वेशन ऑफ मोशन अब आप लगा सकते हो कि नहीं? T1 है, h बाई 2 है, आपको दो पता है तो थर्ड जो अननोन आएगी वो आप निकाल सकते हो। तो आइए इसको हम पहले h बाई 2 के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो जब यहाँ u क्या है? u इक्वल टू 0 है। तो जब आप आपकी जो हाइट है यहाँ फार्मूला क्या आएगा? h इक्वल टू यू टी। जी पॉजिटिव की डायरेक्शन में तो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ आपका u तो 0 हो जाएगा। h की वैल्यू क्या है? हम पहले हाफ के लिए निकाल रहे हैं सी ए के बीच। तो यहाँ h बाई 2 इक्वल टू आएगा हाफ जी टी वन का स्क्वायर। यहाँ से जब आप
देखो 2 से 2 कैंसल हो गया, h की वैल्यू कितनी निकल के आई? जी T1 स्क्वायर। तो जो h आया था उसको हम T1 के इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया हूँ। अब देखो जो अगला है वो आपका, अब टोटल डिस्टेंस हम h के लिए निकालते हैं। टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम इसे लगेगा? अगर ये यहाँ से T1 ले रहा है, यहाँ से T2 ले रहा है, तो टोटल टाइम कितना होगा? T1 प्लस T2। तो उसी फार्मूले को हम लगाते हैं। h इक्वल टू, अभी देखो जो मैं ले रहा हूँ यहाँ मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। सी से बी के बीच ले रहा हूँ। तो टोटल हाइट कितनी है? एच है। तो मैं इसको देखो इसको स्मॉल एच कर देना, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन हो गए, बोलोगे वहाँ कैपिटल एच लिख दिया। ऐसा कुछ नहीं है, ए भी एच है और ए भी आपका एच बाई टू है, इसलिए मैं चेंज करना। बहुत लोग कमेंट करके बोलते हैं सर आपने यहाँ गलत लिख दिया कैपिटल एच। आप समझिए उसको। तो हाफ जी, टाइम की वैल्यू कितनी है? T1 प्लस T2 स्क्वायर। देखो मैंने इसको ऐसा क्यों किया है, आपसे T1 T2 का रिलेशन पूछ रहा ताकि उसमें कन्वर्ट हो जाए। अब देखो जब h की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे क्या आएगा? जी T1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ जी T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ से जी क्या हुआ? कैंसिल हो गया। अब 2 का आप क्रॉस प्रोडक्ट करिए। क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? 2 T1 स्क्वायर इक्वल टू, इधर आएगा T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। देखो दोनों साइड स्क्वायर है, आप स्क्वायर रूट ले लो तो आएगा रूट 2 T1 इक्वल टू T1 प्लस T2। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो T1 और T1 को एक साइड आप करिए तो T2 इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? रूट 2 T1 और इधर T1 प्लस है तो इधर आएगा क्या होगा? -1 हो जाएगा। T2 इक्वल टू यहाँ से आप T1 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? रूट 2 माइनस 1। जो आपसे देखो T2 T1 में एक रिलेशन पूछा था, रिलेशन निकल के आ गया। देख लो कौन सा आंसर मैच कर रहा है। T2 इक्वल टू डी ऑप्शन मैच कर रहा है। देखो मैंने कुछ नहीं किया, एकदम केवल इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, तुरंत आंसर निकल के आ गया। केवल कंफ्यूज करने के लिए आपको इतना लंबा लंबा सेंटेंस लिखते हैं, और देखो कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, स्टूडेंट लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आप देखोगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है आप वैसा वैसा अप्लाई करते जाइए तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। आइए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। The velocity of the bullet becomes one third after it penetrates 4 सेंटीमीटर इन अ वुडन ब्लॉक। देखो ये कह रहा है कि कोई एक बुलेट है जो फायर की गई है, ये एक वुडन ब्लॉक में 4 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट कर दी है। उसके बाद क्या हो रहा है? अज्यूमिंग द बुलेट इज फेसिंग अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस ड्यूरिंग इट्स मोशन इन द ब्लॉक। तो जो उसका मोशन है डिक्रीज हुआ, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से डिक्रीज हुआ है। द बुलेट स्टॉप्स कंप्लीटली आफ्टर ट्रेवलिंग एट 4 प्लस एक्स सेंटीमीटर इनसाइड द ब्लॉक। तो आपसे बोल रहा है कि जो बुलेट है वो 4 सेंटीमीटर और कुछ और दूरी जिसको उसने एक्स माना है उतना जाके रुक जाती है। तो आपसे वही पूछ रहा है कि वो जो एक्स दूरी है वो कितना है। आइए इसको मैं ड्रॉ करता हूँ तो आपकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आएगी। देखो ये आपका एक वुडन ब्लॉक है। अब यहाँ से एक बुलेट फायर की गई। इसको मैं बनाता हूँ एक बुलेट। देखो जब ये बुलेट को यहाँ से फायर किया गया, बुलेट आ रही है। जब ये इसमें घुसी बुलेट, बुलेट का कलर मैं चेंज कर देता हूँ नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। मान लेते हैं बुलेट किस कलर की है? रेड कलर की। अब ये बुलेट जब इसमें घुसी तो जो 4 सेंटीमीटर तक गई है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गई है। उसके बाद एक कुछ और एक्स दूरी जो यहाँ से यहाँ तक गई है, कितना गई है? 4 सेंटीमीटर, जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है। इसके बाद बोल रहा है कि कुछ और दूरी जाके, मान लेते हैं कुछ यहाँ से, कुछ और दूरी जाके ये रुक जा रही है। और जो ये दूरी यहाँ से यहाँ गई है वो है एक्स सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कितना दूर जाके रुकी, उसी एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो आइए देखो ये 2 पार्ट में ब्रेक हुआ है, एक है ये आपका। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखो एस इक्वल टू यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ? एस इक्वल टू जो डिस्टेंस इसने पहला केस के लिए कितना ट्रेवल किया है? 4 सेंटीमीटर। तो मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ,
जो एक्सेलरेशन है उसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे अगर ज़रूरत पड़ी, नहीं तो वैसे वो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो यहाँ कह रहा है कि जब वो उसमें घुसी, द वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिकम्स 1/3। तो अगर ये भी वेलोसिटी से फेंका गया था, तो जब यहाँ पहुँचा है, तो वेलोसिटी हो जा रही 1/3 मतलब v/3 हो जा रहा है। और जब यहाँ आ जा रही तो वेलोसिटी क्या हो जा रही है? रेस्ट में आ जा रही तो v इक्वल टू 0 हो जा रहा है। ये केस आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब कुछ नहीं है, इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाते हैं। तो यहाँ देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी आपकी आ गई? v/3। अगर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है और किस स्पीड से आ रही है? v स्पीड से आ रही है। अब जब आप देखोगे इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड इक्वेशन आप लगाओगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब देखो ए रिटार्डेशन हो रहा है तो ए माइनस में आएगा, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ? यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2as। यहाँ मैंने माइनस कॉमन लिया है, तो माइनस से माइनस देखो कट जाएगा, क्या बचेगा? यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2as। यू आपका क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। और वी क्या है? सॉरी, यू आपका इनिशियल वेलोसिटी है और वी आपका फाइनल वेलोसिटी है। तो आइए अब इसको हम रखते हैं। देखो यहाँ यू आपका क्या है? किस स्पीड से आ रही है? वी स्पीड से हमने माना है बुलेट आ रही थी। यहाँ लिख देता हूँ लेट इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल टू वी। अब जब आप यहाँ इसकी वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा? वी स्क्वायर माइनस फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जा रही है? v/3। उसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा v स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 2a। एस की वैल्यू कितनी आई है? 4। ये आपका रहा पहला इक्वेशन। अब अगला कंडीशन क्या है कि जो आपकी वेलोसिटी है वो 4 प्लस एक्स मीटर पे और जा रही है। केस 2 के लिए हम ले रहे हैं, तो जो टोटल गई है वो 4 प्लस एक्स गई है, तो जो डिस्टेंस आया है वो कितना है? 4 प्लस एक्स। और यहाँ फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी? v इक्वल टू 0 और u इक्वल टू कितना है? v। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब वही इक्वेशन फिर से लगाते हैं, v स्क्वायर माइनस, अब देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपकी? 0 है। 0 इक्वल टू 2a 4 प्लस एक्स। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई 9 डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर इक्वल टू 2a इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2a इंटू 4 प्लस एक्स। यहाँ 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा। जब आप यहाँ एलसीएम लोगे तो ये क्या आएगा? 9v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर इक्वल टू आपका आएगा 4/4 प्लस एक्स। अब देखो v से यहाँ जब आप और सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू आएगी 8v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9v स्क्वायर इक्वल टू 4/4 प्लस एक्स। तो आपका वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो गया। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? 32 प्लस 8x इक्वल टू 9 इंटू 4 36। 8x इक्वल टू कितना आएगा? 8x इक्वल टू आएगा 4। x इक्वल टू जब आप सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा 0.5। अब देखो ये किस में दिया हुआ है? आपका सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो आएगा 0.5 सेंटीमीटर। तो जो x की वैल्यू आपसे पूछ रहा था कितना निकल के आई है? द वैल्यू ऑफ एक्स 0.5 सेंटीमीटर। देखो हमने कुछ नहीं किया, आप केवल इस केस को याद रखना कि जो पहला 4 सेंटीमीटर है उसके बाद ये जो एक्स है वहां जाके वेलोसिटी 0 हो रही है। यहाँ तक वेलोसिटी केवल v/3 ही हो रही है। यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका मैंने कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। एक बार आप जाके कॉन्सेप्ट को देख लेना तो आपको ये क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसी कॉन्सेप्ट का ये एप्लीकेशन है। तो आइए क्वेश्चन कह क्या रहा है पहले उसको रीड करते हैं, फिर उसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो ये कह रहा है कि वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम अ नोजल ऑफ अ शावर। देखो एक शावर है जहां से आपकी वाटर ड्रॉप्स गिर रही है जमीन पे। उस शावर की हाइट और जमीन की हाइट आपको दिया हुआ है 9.8 मीटर।
अगला स्टेटमेंट कह रहा है द ड्रॉप्स फॉल एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। देखो जो ये बूंद गिर रही है वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे गिर रही है। इसका क्या मतलब? अगर पहली बूंद टी इक्वल टू 2 सेकंड पे गिरी तो अगली बूंद टी इक्वल टू 4 सेकंड पे गिरेगी, फिर अगली टी इक्वल टू 6 सेकंड पे। तो एक बूंद गिरने के बीच का समय 2 सेकंड आ रहा है। मतलब हर 2 सेकंड के बाद आपकी बूंद आ रही है। तो रेगुलर इंटरवल का मतलब वही है। When the first drops strike the floor, at that instant the third drop begins to fall। देखो ये कह रहा है कि जब पहली बूंद जमीन से टकरा रही है तब तीसरी बूंद ऊपर से टपक रही है। लोकेट द पोजीशन ऑफ सेकेंड ड्रॉप फ्रॉम द फ्लोर व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक द फ्लोर। देखो ये कह रहा है कि दूसरे और पहले के बीच आपको दूरी बतानी है। आइए इसको हम ड्रॉ करते हैं तो आपका विजुअलाइजेशन और अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो ये कि मान लेते हैं एक ये आपका शावर है और ये रहा आपका ग्राउंड। कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ये रहा आपका ग्राउंड और ये रहा आपका शावर, जहाँ से आपकी बूंदें टपक रही है। अब देखो एक बूंद टपकी, पहली बूंद, अब ये जब यहाँ से टपकी नीचे आ रही है, आके यहाँ टकराई। तो टोटल कितनी बूंद आई है? 3 बूंद आई है। इसको मैं ड्रॉप 1 इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब देखो ये पहली बूंद है जब यहाँ टकराई, इसको D1 नाम दे देते हैं, ड्रॉप 1, इसको ड्रॉप 2 एंड इसको ड्रॉप 3। देखो जब पहली बूंद यहाँ टकराई तब आपकी तीसरी बूंद यहाँ से गिर रही है। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो दूसरी और पहली के बीच है वो कितना दूरी है, वही आपको बताना है। और आपको शावर का हाइट कितना दिया हुआ है? 9.8 मीटर। तो मान लेते हैं इसका टोटल हाइट कितना है? एच इक्वल टू 9.8 मीटर है। और जो दूसरी और ड्रॉप 2 और ड्रॉप 3 के बीच का डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं स्मॉल एच। अब अगर हम कैपिटल एच में से स्मॉल एच माइनस करें तो हमको ये आंसर मिल जाएगा कि नहीं जो हमसे पूछा जा रहा है। पहले देखो आप कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा कैलकुलेशन में, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, एग्जामिनर अगर आपको घुमा देगा तो आप फंस जाओगे। मेरा एक्सप्लेन करने का यही मतलब है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए कि पैटर्न क्या बनता है। कॉन्सेप्ट थोड़ी चेंज होंगे एग्जाम में, केवल डेटा चेंज होता है। अब देखो जब यहाँ से गिर रही है तो यू क्या है? सबका सबका यू आपको 0 दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी। कोई इनिशियल वेलोसिटी यहाँ दी नहीं जा रही है तो मोशन अंडर ग्रेविटी के हो रहा है। अब आइए सबसे पहले हम टाइम निकालने की कोशिश करते हैं। अगर हमें टाइम पता चल गया तो हम जान जाएंगे कितने इंटरवल के बीच ये बूंदें गिर रही हैं। तो अपने पास इक्वेशन क्या है? एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो ऊपर से आ रहा है तो जी पॉजिटिव है, यहाँ ये क्या है? 0 है। अब एच इक्वल टू क्या है अपना यहाँ? हाँ मैं पूरे के लिए रह रहा हूँ, ड्रॉप 1 के लिए। जब ये यहाँ से आके यहाँ टकराई है तो एच इक्वल टू आपका है 9.8, ड्रॉप 1 के लिए ले रहा हूँ, प्लस हाफ जी की वैल्यू कितनी है? 9.8 इंटू टी यहाँ क्या है आपका? जो पूरा टाइम लिया है एक ड्रॉप को फ्लोर से सॉरी शावर से लेके फ्लोर के बीच आने का टाइम है। तो टी इक्वल टू आपका कितना निकल के आएगा? 9.8 से 9.8 गया, टी इक्वल टू निकल के आएगा आपका √2 सेकेंड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो बूंद आपका कितने इंटरवल टाइम पे टपक रही है? टी इक्वल टू √2 सेकेंड पे। अब देखो हम मान लेते हैं कि जो हमारा डेल्टा टी है, देखो एक बूंद को ऊपर से नीचे आने के बीच कितना टाइम लगा है? √2 सेकेंड। तो अगर जो इनके बीच का टाइम है कितने पे टपक रही हैं तो उसका क्या करोगे आप? इनवर्स ले लोगे। लेट जो डेल्टा टी है इसको हम मान लेते हैं लेट डेल्टा टी टाइम इंटरवल बिटवीन ड्रॉप। अब ये देखो एक बूंद कब टपक रही है उसके बीच का टाइम है, टाइम इंटरवल बिटवीन ड्रॉप्स। अब ये आपका क्या होगा? डेल्टा टी देखो ध्यान से, जब पहली बूंद यहाँ से यहाँ पहुंची, इसके बाद दूसरी टपक रही, तीसरी टपक रही है, तो एक बूंद को टपकने के बाद कितने सेकंड बाद दूसरी बूंद टपक रही है? √2 सेकंड बाद। तो इनके बीच का अगर टाइम डेल्टा टी है तो एक बूंद के टपकने का टाइम कितना होगा बिटवीन ड्रॉप्स? तो 1/√2 आ जाएगा। देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर आप यहाँ समझ गए तो आगे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इतना निकल गया, आगे हम तुरंत आंसर निकाल देंगे स्मॉल एच। अब देखो हमको डेल्टा टी पता चल गया, टी पता चल गया है। अब हम स्मॉल एच आराम से निकाल सकते हैं। स्मॉल एच इक्वल टू क्या होगा? स्मॉल एच इक्वल टू हाफ जी
अब देखो टाइम जो पूरा टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक क्या लगा है टोटल, यहाँ मैं एक और कलर से आपको दिखा रहा हूँ। पूरा टाइम में आपका टी है और जो इनके बीच इंटरवल आया है, ये 2 बूँदों के बीच इंटरवल, ये क्या है आपका डेल्टा टी है। तो आपको जो ये टाइम है कितना आएगा? यहाँ से यहाँ के बीच की टाइम, कलर मैं चेंज करता हूँ, तो यहाँ के यहाँ का बीच का टाइम कितना आएगा? टी माइनस डेल्टा टी। बस आप उसी को पुट करिए, टी माइनस डेल्टा टी का होल स्क्वायर। जब आप इसको पुट करोगे, यहाँ आप पुट करिए तो देखो कितना आएगा? h इक्वल टू हाफ, जी की वैल्यू कितनी है 9.1। अब टी की वैल्यू आपने पहले निकाला था कितना आया था रूट टू, और डेल्टा टी की वैल्यू आई है 1/√2 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे निकल के आएगा 1/2 इंटू 9.8। अब जब इसका एलसीएम लोगे क्या होगा? रूट टू इंटू रूट टू, टू हो जाएगा 2 माइनस वन, 1/√2, और उसका स्क्वायर लोगे तो निकल के आएगा 1/2। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो h इक्वल टू आएगा 2.45 मीटर। अब आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, देखो, व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप लोकेट द पोजीशन ऑफ सेकेंड ड्रॉप फ्रॉम द फ्लोर व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक द फ्लोर। मतलब आपको इसका पोजीशन पूछ रहा है कहाँ से, यहाँ ग्राउंड जो फ्लोर है इसके रिस्पेक्ट में। तो h माइनस एच कर दीजिए, जो आपसे पूछ रहा है, तो 9.8 माइनस 2.45, आंसर कितना निकल के आया? 7.35 मीटर। तो कितना इजीली मैंने इसका आंसर निकाला। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बस इस कॉन्सेप्ट को मैंने 5 बूथ लेके आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर कुछ भी दिक्कत हो, आप प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, वहाँ मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। यहाँ भी मैंने ऐसा एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपने इसके पहले नहीं भी देखा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन आपका नीट में पूछा गया है। नीट में एकदम इजी क्वेश्चन पूछता है, आपको भी पता है। कॉन्सेप्चुअल बेस केवल पूछता है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप इजीली कर लोगे। देखो आपसे कह क्या रहा है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स ऑफ टू मूविंग पार्टिकल मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री। देखो ये दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल ए मान लेता हूँ, एक पार्टिकल बी। एक आपका बना रहा है 30 डिग्री और दूसरा बना रहा है 45 डिग्री। विथ द एक्स एक्सिस द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी। तो आपको देखो पोजीशन और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, इस पे हम लोगों ने इतने क्वेश्चन किए हुए हैं, अब तक आपको रट गया होगा। अगर कोई ये लाइन है, एक थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका स्लोप आपको क्या देता है? जो स्लोप होता है वही वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिखते हो? डी एक्स बाई डी टी। और डी भी इक्वल टू, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, वहाँ शायद आपको वीडियो दिखे ना, डी एक्स बाई डी टी। और इसी को हम डी एक्स बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं? डी एक्स बाई डी टी को ही टेन थीटा लिखते हैं। तो अपने को रेशियो पूछ रहा है, तो आपको रेशियो कैसे निकालोगे? जो एंगल है उसका आप टेन थीटा ले लो, तो रेशियो इक्वल टू क्या लिखोगे? रेशियो इक्वल टू टेन। अब देखो किसका किससे पूछ रहा है, एक ए का बी के रिस्पेक्ट में, टेन 30 डिवाइडेड बाई टेन 45। अब टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, और टेन 45 की 1 होती है, तो जो फाइनल आंसर आएगा 1/√3। ये रहा आपका फाइनल आंसर। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, बस आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना था। v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, और स्लोप को ही हम टेन थीटा बोलते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन नीट 2021 में पूछा गया है। ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करिए और समझिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखो क्वेश्चन सॉल्व करिए, आप प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए कि किस कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर आप ये पैटर्न समझ गए, देखो हर बार केवल डेटा चेंज कर रहा है, कॉन्सेप्ट कितने हैं? 6 से 7 ही है, केवल आपके डेटा ही चेंज हो रहे हैं सब में। आइए अगला क्वेश्चन रीड करते हैं। अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन starting from rest at time t equal to 0. Let Sn be the distance traveled by the block in the interval t equal to n minus 1 to t equal to n. The ratio of Sn divided by Sn plus 1. देखो ये कह रहा है कि कोई एक ब्लॉक है जो एक इंक्लाइंड प्लेन से स्लिप कर रहा है नीचे की तरफ। आपको बताना है कि जब बॉल ब्लॉक स्लिप करना शुरू किया तो t इक्वल टू 0 है। कुछ सेकंड बाद ए n माइनस 1 सेकंड बाद और n सेकंड बाद कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसका आपको रेशियो दिया हुआ है एस एन बाई एस एन प्लस वन, जो पूछ रहा है।
अब देखो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था 90 सेकंड में चली गई दूरी, उसी कॉन्सेप्ट पे आया है। सबसे पहले मैं इसका ब्लॉक बना देता हूँ। देखो ये एक आपका ब्लॉक है, ब्लॉक का नाम देते हैं बी। यहाँ से फिसलना चालू हुआ। कुछ समय बाद आपका ब्लॉक इस पोजीशन पे आया। ये टी इक्वल टू 0 से चलना स्टार्ट किया, टी इक्वल टू n माइनस 1 सेकेंड। इसके बाद आपका टी इक्वल टू n सेकेंड पे आ गया। ये आपका नीचे की तरफ आ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो इसके बाद चली गई दूरी है, आपको उसका रेशियो बताना है। अब देखो जब भी आपसे पूछे, यहाँ देखो n माइनस 1 दिया है, क्वेश्चन में n प्लस 1 दिया है। कंफ्यूज मत होना, ये केवल आपको गुमराह करने के लिए दिया हुआ है। ये एक्चुअली 90 सेकंड में चली गई डिस्टेंस का फार्मूला है, वो हम पूछ रहा है। अब इसकी जब इनिशियल वेलोसिटी से स्लिप होना शुरू हुआ तो क्या हुआ है, u इक्वल टू 0। तो आइए, अगर 90 सेकंड में कोई पार्टिकल कितना डिस्टेंस गया है, उसका फार्मूला क्या था, u प्लस ए बाई टू। इसका मैंने प्रॉपर डेरिवेशन किया हुआ है, इस फार्मूले का कैसे आया। अगर आपको ना समझ में आए, आप इक्वेशन ऑफ मोशन में के लेक्चर में जाइए, देखिए वहाँ पूरा इसका डेरिवेशन है। बस इसी को आपको लगाना है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, n की वैल्यू चाहिए और a की वैल्यू चाहिए। u आपका क्या हो जाएगा, यहाँ u इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले n सेकंड में लिखते हैं। n सेकंड में कितना आएगा, आपका आएगा a बाई टू। n की वैल्यू कितनी है, n सेकंड है तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1। और इस n प्लस 1 में तो n की वैल्यू आप n प्लस 1 रखिए, a बाई टू डिवाइडेड बाई टू। अब n की जगह क्या रखोगे, n प्लस 1 माइनस 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे निकल के आएगा एस एन प्लस 1 इक्वल टू ए बाई टू। एक 2n प्लस 2 माइनस 2, तो ये क्या आएगा आपका 2n प्लस 2 माइनस 1। अब आप, ये रहा आपका इक्वेशन 1 और ये रहा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का रेशियो पूछ रहा है तो आप इसको डिवाइड कर दो, एस एन बाई एस एन प्लस 1। अब जब डिवाइड करोगे तो ए बाई टू आपका कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, 2n माइनस 1। नीचे बचेगा 2n, 2 में से 1 गए तो कितना आएगा, 2n में से 1 गए तो प्लस 1। देखो यही आपसे पूछ रहा था, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए ये सब दिया हुआ था। टी इक्वल टू एन माइनस 1, टी इक्वल टू एन। असली यहाँ है कॉन्सेप्ट, 90 सेकंड में चली गई दूरी, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ, 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1। तो ऐसे क्वेश्चन देख के आप बिल्कुल मत कंफ्यूज होना। एग्जामिनर लोग अक्सर आपको ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए ही देता है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी नीट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो नीट के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल बेस होते हैं, और आपको पता है कि बायो वालों को मैथ उतना पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए उनको जो भी कैलकुलेशन दिया जाता है वो काफ़ी इजी दिया जाता है ताकि इजीली कर दें। अगर वो कॉन्सेप्ट जानते रहेंगे तो सारा क्वेश्चन कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। देखो कोई एक बॉल है जो नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंकी गई है। इसको नाम ए दे देते हैं। अब जब नीचे फेंकी गई तो ये ज़मीन पे आके कहीं न कहीं टकराएगा। आगे रीड करते हैं। 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। ये एक टावर से फेंका गया है। देखो इसको मैं फिर से बनाता हूँ टावर, ताकि आपको अच्छे से, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं फिर बनाते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, if hits the ground after some time with a velocity of 80 मीटर पर सेकेंड, the height of the tower, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। देखो एक एक टावर है, मान लेते हैं एक टावर है। यहाँ से एक बंदा बैठा हुआ है। अब इसने एक बॉल इसके हाथ में है, इसने इसको ड्रॉप किया। तो जब ड्रॉप किया तो इसको ऐसे हाथ से नीचे फेंका तो कितनी वेलोसिटी दिया, 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये बोल रहा है कि कुछ समय बाद ये जैसे ही यहाँ आके टकराया इस पॉइंट पे, ग्राउंड पे, तो इसकी स्पीड हो गई 80 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही 80 मीटर पर सेकेंड हुई, आपसे पूछ रहा है कि इसकी हाइट कितनी है, आपको ये हाइट बताना है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। अगर आपको नीचे फेंका गया है तो ग्रेविटी आपका एक्सेलरेशन क्या आएगा, प्लस जी। और जी की वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो आपको भी पता है इनिशियल वेलोसिटी,
इसको यू बोलोगे, फाइनल वेलोसिटी वी पता है। आप एच आराम से निकाल लोगे इक्वेशन आप थर्ड मोशन से, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 ए एस। वी की वैल्यू आपकी क्या है, 80 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 10। एस की वैल्यू हमने क्या माना है, टावर की ऊंचाई एच। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एच की वैल्यू क्या आएगी, 80 स्क्वायर मतलब 64 इंटू 00 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 20। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसकी हाइट निकल के आएगी 300 मीटर। तो कितना इजीली हमने टावर का हाइट निकाल लिया। कुछ नहीं करना था, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना था, तुरंत आंसर आ गया। तो 300 मीटर। देखो फिर से आप समझिए, एक आदमी टावर पे बैठा हुआ है, यहाँ से एक बॉल फेंका, बॉल को फेंका तो इसने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी जो है 20 मीटर पर सेकंड। जैसे ही बॉल आके ग्राउंड पे टकराया, टकराते समय उसकी स्पीड थी 80 मीटर पर सेकंड, जस्ट टकराते समय। उसके बाद आपसे उसका हाइट पूछ रहा था, तो हमने बस अपने को ये फार्मूला लगा दिया, तुरंत आंसर आ गया। अगर हम भी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते तो उसमें पहले अपने को टाइम निकालना होता, जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते जाता। आपका एक इक्वेशन और भी इक्वल टू यू प्लस ए टी से वहाँ से आप टाइम निकालते, फिर इतना आंसर आता। तो आप हमेशा कोशिश करिए कि कौन से फार्मूले से आंसर जल्दी आएगा, हमेशा उसको प्रीफर किया करिए। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं नीट का। देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं है, छोटा-सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया हुआ है, कॉन्सेप्ट सेम ही है। देखो हमने पिछले लेक्चर में 10 क्वेश्चन किया था, इसमें भी 10 ए हो गए हैं। आपने देखा होगा कि बहुत कम ही कॉन्सेप्ट वेरी हो रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, एवरेज वेलोसिटी और ग्राफ। इन्हीं सब पे क्वेश्चन एकदम ईज़ी पूछे जा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन आप देखो बिल्कुल टफ नहीं आया है। आइए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये कह रहा है कि अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। एक पत्थर है जो मोशन अंडर ग्रेविटी हो रही है। इट कवर्स डिस्टेंस h1 h2 एंड h3। h1 h2 और h3 डिस्टेंस कवर करता है और आपको समय भी दिया है, इन द फर्स्ट 5 सेकेंड, द नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड द नेक्स्ट 5 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। द रिलेशन बिटवीन h1 h2 एंड h3 इज। देखो आपसे बोल रहा है कि एक स्टोन है जो एक हाइट से फेंका गया है, तो उसका 5 सेकंड पे जब वो नीचे आया तो उस समय हाइट कितनी रही, h1 रही। उसके बाद फिर 5 सेकंड बाद हाइट h2 हो जा रही है। उसके बाद फिर 5 सेकंड बाद हाइट h3 हो जा रही है। तो आपसे h1 h2 और h3 का रेशियो पूछ रहा है। आइए इसको मैं ड्रॉ करता हूं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखो ये एक स्टोन है, स्टोन को यहाँ से रिलीज किया गया। देखो कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी गई है तो u इक्वल टू हम 0 मान लेते हैं। ये आना शुरू हुआ, यहाँ तक पहुँचा, तो t इक्वल टू अपना कितना हुआ? इस पॉइंट को नाम A दे देते हैं, t इक्वल टू 5 सेकंड हुआ। जब यहाँ तक आपका स्टोन कितना नीचे आ चुका है? h1 हाइट तक नीचे आ चुका है। इसके बाद आपको एक इसके बाद फिर आपसे बोल रहा है कि अगले 5 सेकंड बाद फिर से पत्थर नीचे आना शुरू किया, नीचे आ रहा है, अब यहाँ पहुँच गया है। अगले जो 5 सेकंड में गया है, इसकी हाइट बोल रहा है कि h2 है। अब यहाँ बी पॉइंट पे टोटल समय कितना होगा, आप इनिशियल से देखो ओ पॉइंट से, तो बी पॉइंट पे टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब यहाँ से यहाँ चला है तो टोटल 10 सेकंड होगा। इसके बाद फिर ये बोल रहा है कि फिर नीचे आना शुरू हुआ, तब जाके ज़मीन पे टकरा रहा है और जो ये बी से डी के बीच हाइट है, सॉरी सी के बीच, ये हाइट है h3 और जो ये लास्ट में आके टकराया है, यहाँ का टाइम कितना है, इसके 5 सेकंड बाद मतलब 15 सेकंड। देखो जब आपने ड्रॉ कर दिया, सब कुछ आपको दिखने लगा है, आपको h1 h2 और h3 का रिलेशन निकालना है। u इक्वल टू 0 है, t की वैल्यू दी है, h1 पूछ रहा है। जैसे ही आपने देखा तुरंत एच यू टी किस में आते हैं, जिसमें डिस्टेंस हो, इनिशियल वेलोसिटी हो और टाइम हो। तो एक ही रिलेशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन h इक्वल टू, अब देखो ये नीचे ड्रॉप किया गया है, तो जी क्या आएगा यहाँ आपका पॉजिटिव आएगा, कंफ्यूज मत होना जब इसको आप रेफरेंस लोगे। एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ u आपका क्या है, 0 है, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। h इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। अब इसी इक्वेशन का हम यूज कर करके एक एक सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले हम H1 निकालते हैं, O से लेके A के बीच जो हाइट है। तो H1 इक्वल टू आप क्या लिखोगे? हाफ जी इंटू टी की वैल्यू कितनी है? चलो यहाँ टी स्क्वायर लिख देते हैं। अब H1 पूछ रहा है, H1 इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू टी की वैल्यू कितनी है? देखो ए पॉइंट पे 5 सेकेंड, 5 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ए वैल्यू निकल के आएगी 125 मीटर। जी की वैल्यू आप यहाँ 10 पुट कर देना, तो जब पुट करोगे ये आएगा 5 और 25 इंटू 5 आ जाएगा 125। अब ए से बी के बीच, तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ए से बी के बीच हाइट कितनी है? H2 है। अब हम H2 निकालते हैं और टाइम ओ से हम ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ आने में कितना लिया है? 10 सेकंड लिया है। तो टोटल हाइट देखो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल हाइट कितनी हो गई? H1 प्लस H2 जो आपका ए है, OB। तो टोटल हाइट हो गई H2 प्लस H1 और टाइम कितना हो गया है आपका? 10 सेकंड। अब आइए हम वो लगाते हैं, H1 प्लस H2 इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। अब देखो H1 की वैल्यू कितनी आई है? H1 की वैल्यू हम यहाँ 125 रखते हैं। 125 प्लस H2 प्लस सॉरी इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर है, इक्वल टू हाफ जी की वैल्यू है 10 और टी की वैल्यू अब कितनी हो गई है? 10 सेकेंड। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो H2 की वैल्यू कितनी आएगी? H2 की वैल्यू आई 375 मीटर। अब ऐसे ही आप O से C के बीच दूरी निकालिए। जब O से C के बीच आप निकालोगे तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? H1 प्लस H2 प्लस H3 और टाइम कितना ले लिया है? टाइम ले लिया है टोटल 15 सेकेंड। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी? 0 है। उसी फार्मूले को फिर से लगाइए, H1 प्लस H2 प्लस H3 इक्वल टू कितना? हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। जब आप यहाँ पुट करोगे H1 की वैल्यू कितनी है? 125, H2 की वैल्यू आई है 375 प्लस H3 हमसे पूछ रहा है हाफ इंटू 10, टी की वैल्यू कितनी है? 15 सेकेंड। जब इसका आप स्क्वायर करोगे, अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो H3 की वैल्यू निकल के आएगी 625 मीटर। तो अब देखो कितना इजीली हमने H1, H2 और H3 का रेशियो निकाल लिया। अब आप यहाँ से कैलकुलेशन करके देखो, जो H2 है 375 है और H3 625 है। तो जो आपका H2 है वो इसका कितना गुना है? सबको किसी एक में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आइए ध्यान से देखिए, H2 आपका कितना है? H2 जो है वो 3 टाइम्स ऑफ H1 है। इसी तरह जो आपका H3 है वो कितना है? 5 टाइम्स ऑफ H1 है। आप यहाँ से देख सकते हो ये 625 है और H1 है आपका 125। इसका इतना टाइम से आएगा, 5 टाइम्स आता है 625। अब जब आप इनका रेशियो लोगे तो क्या है? इसको मैं लिख सकता हूँ H1 इक्वल टू H2 बाई 3 इक्वल टू, यहाँ से देखो H1 की आप वैल्यू निकालो तो क्या आएगा? H2 बाई 3। यहाँ से H1 निकालोगे तो क्या आएगा? H3 बाई 5। तो देखो कौन सा आंसर आपको मैच यहाँ कर रहा है? H1 एक ऐसा है, डी ऑप्शन मैच कर रहा है। देखो इसमें कुछ नहीं था, बस इक्वेशन ऑफ मोशन था। आपको अगर विजुअलाइजेशन करने आता होगा, कोई भी कंडीशन दे, आप पहले डायग्राम ड्रॉ करो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या पूछ रहा है आप देखोगे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो ये दिखने में केवल इतना लंबा था और था कुछ नहीं, एकदम छोटा सा कैलकुलेशन था। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो जेईई मेन और नीट में हमने टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और आपने देखा होगा कि जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया वो सब अभी रिसेंटली 2 से 3 ईयर में, प्रीवियस 2 से 3 ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम का ट्रेंड चल रहा है। और इसमें से आपने देखा कि एक भी क्वेश्चन जो है वो हमारे नोट से बाहर नहीं है। तो आप हमारे पे बिलीव करके पूरा लेक्चर फॉलो करिए। मैं आपको फिजिक्स में एश्योरिटी दे रहा हूँ, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। बस आप डेली प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर जितना है आप उसको पूरा सॉल्व करिए, एट लीस्ट 3 से 4 बार सॉल्व करिए। देखो सॉल्व करने का मतलब है आप उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन करें। आप देखिए ना हमने जितना 20 क्वेश्चन अभी तक प्रीवियस ईयर सॉल्व किया,
केवल 5 से 6 कॉन्सेप्ट ही लगे हैं। एवरेज वेलोसिटी, ग्राफ, इक्वेशन ऑफ मोशन, 90 सेकंड में तय की गई दूरी। बाकी सब विजुअलाइजेशन है, केवल कंडीशन चेंज कर रहा है, फाइनल इनिशियल हम वही अप्लाई कर रहे हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ भी डाउट हो, तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। कमेंट करके आप ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसे मैं कर सकूँ। तो इसी के साथ लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू।